नमस्कार। आपको आज हम लेकर के चले हैं जाट महासभा के पदाधिकारियों के पास। यूं तो हर समाज जो है अपने समाज की उन्नति के लिए, सफलताओं के लिए, उत्थान के लिए समय समय पर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी बिरादरी को ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं। आज उसी कड़ी के अंदर हमारे साथ जो है जाट बिरादरी के कुछ पदाधिकारी यहाँ जुड़ने जा रहे हैं। उन्हीं से जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि आज करनाल पहुँचने पर उनका सर्वप्रथम हमारे चैनल में स्वागत। युद्धवीर जी, आपका स्वागत, आपके साथ बैठे हुए सभी लोगों का स्वागत। और आज जो पहुँचे हैं आप अपनी बिरादरी के उत्थान के लिए क्या कुछ ऐसी चीजें लेकर के आए हैं, क्या बातें लेकर के आए हैं जिससे बिरादरी का उत्थान? देखिए, कोई नई प्रक्रिया नहीं है। मैं आता रहा हूँ, यहाँ निरंतर आता हूँ और एक ही हमारा प्रयास रहता है, जो एजेंडा हमारे बुजुर्गों ने तय किया था। जो हमारे बुजुर्गों ने तय किया था कि समाज में संगठन को कैसे सशक्त बनाया जाए, समाज की कुरीतियों को किस प्रकार से दूर किया जाए, समाज के शैक्षिक उत्थान के लिए क्या प्रयास किए जाएं, समाज के आर्थिक उत्थान के लिए क्या प्रयास किए जाएं, ये 4 इश्यूज हैं हमारे, जिन पे हम कार्य करते हैं। और उसी कड़ी में आज यहाँ समय समय पे आते रहते हैं, समय समय पे अपने साथियों से पूछते हैं, इवेल्युएट करते हैं कि हम कहाँ से चले थे, कहाँ तक पहुँचे हैं और कहाँ हमको जाना। तो ये आज की भी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है। पूरे प्रदेश भर के पदाधिकारी आए हुए हैं और प्रदेश में किस तरह से क्या करने की आवश्यकता है, सबसे राय मशवरा करने के लिए हमारे इकट्ठा हुए। तो युद्धवीर जी, आप हमें एक बात बताओ कि जाट की एक अलग से पहचान होती है, वो क्या पहचान है? जाट की पहचान है कि वो, देखिए, सबसे पहली जाट की पहचान है वो मेहनत कश, वो ईमानदार है, वो सोशल है। जाट 2 चीजें होती हैं। हमारा संगठन है जाट महासभा, हम जाट हैं, जाटवाद नहीं है। हमारी सबसे बड़ी क्वालिटी है कि हम समाज को लेके चलते हैं। अभी हमारे अध्यक्ष जी बता रहे थे, हमने यहाँ मेधावी छात्रों को सम्मानित किया, उसमें जाट तक सीमित नहीं रखा, समाज को इन्वॉल्व किया। जाट कभी अकेला नहीं चलता। जाट की फितरत है, वो केवल अपना नहीं सोचता है, वो अपने आस पड़ोस का भी सोचता है। उसमें जाति कहीं आड़े नहीं आती है। जब वो काम करता है तो समाज के लिए काम करता है। ये जाट की सबसे बड़ी विशेषता। तो मुख्यतः आज आप यहाँ पहुँचे अपने समाज की तरक्की के लिए, समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं उनको दूर करने के लिए, और समय समय पर युवा वर्ग को भी शिक्षित और उनको शिक्षाप्रद कुछ अन्य बातें बताते हुए उनको समाज के उत्थान के लिए प्रेरित करना। तो आप ऐसे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा बेसिक ये है कि सबसे पहली बात तो ये है, जो आज का माहौल बना हुआ, जिसकी हर मंच पे चर्चा होती है कि नौजवान जो है नशे की तरफ जा रहा है, नौजवान अपराध की तरफ जा रहा है, नौजवान संस्कारहीन होता जा रहा है, नौजवान आडंबर में, जाट का जो एक वो फितरत नहीं थी जाट की, जाट मतलब कर्म योगी रहा है। जाट कभी भी किसी मंदिर मस्जिद में भगवान नहीं ढूंढता, अपने खेत में ढूंढता है वो, जो भी उसको तलाश करना, ये हमारा मूल चरित्र रहा। तो आज हमारा युवा भटक रहा है, इसमें भटक रहा है। पंजाब के बाद हरियाणा दूसरे नंबर पर है इस नशे के मामले। तो हम बहुत ही चिंतित हैं इस बात को लेकर, और जब तक कहीं ना कहीं हम अपनी कमी मानते हैं, स्वीकार करते हैं, जो हमारी इकाई टूटी, परिवार की इकाई टूटी और जिसमें इग्नोरेंस हुई, जो अकेले छोटे छोटे परिवार बन गए, जिसमें दादा दादी, बुआ, चाचा चाची, ताऊ का रोल खत्म हो गया और मियाँ बीवी और बच्चे, उसमें ये संस्कारहीन समाज का जन्म हुआ। किस तरह से हम दोबारा उन मूल्यों को फिर से स्थापित करें, एक अच्छी नस्ल हम तैयार करें, भविष्य में अपनी जो ओरिजिनलिटी है उसको कायम रखें, तो प्रयास है। तो आपने बहुत सुंदर शब्दों में यहाँ कह दिया कि ऐसे युवाओं को बहुत ही जो है हम धारा में लाएं और नशों की ओर से विमुक्त करके उनको अपनी जो है समाज के जो उत्थान है उसके अंदर लगाएं। लेकिन साथ साथ एक और बात उभर करके सामने आती है युद्धवीर जी, कि आज ये मुख्यतः देखा जा रहा है कि युवा वर्ग बाहर डॉलरों की चमक, यूरो की चमक, उसको बाहर लेके जाने पे मजबूर कर रही है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने जैसा बताया, ये समय का परिवर्तन है।
आज उस चकाचौंध की तरफ भाग रहा है बच्चा। वो उस सारी सुविधाओं का उपयोग करना चाह रहा है। और जो अभी सवाल था पीछे कि उपयोग करना और कहीं ना कहीं वो गलत दिशा में जा रहा है। जमीन जो हमारे पूर्वजों ने हमको दी, हम इसके केयर टेकर हैं, हम इसके मालिक नहीं। हमारे पूर्वज अगर इससे बेच जाते तो क्या हम कहाँ होते? पीढ़ी दर पीढ़ी ये जमीन जो है ट्रांसफर हो रही है। जो पीढ़ी मौजूद होती है वो केयर टेकर होती है, हम भी केयर टेकर हैं। और हमारा ये दायित्व बनता है इसको हम इंटैक्ट रखें और अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करते हुए अपने बच्चों को दे के चले। तो आपकी बात से तो उभर के आता है कि पूत सबूत कबूत नहीं, निश्चित तौर पे देखिए, हमको ये अपना जो युवा का जो भटकाव है, जो जमीन बेच के और सारी सुविधाओं का उपयोग करना चाहते हैं, उन पे हमारा कंपेन है कि आप सुविधाओं का उपयोग करना बुरी बात नहीं है, कमाओ, शर्म करो, लेकिन जमीन ना बेचो। जमीन ना बेचो। मतलब किसी भी जमीन को हमारे यहाँ बेटी से जोड़ा गया कि बेटी बेच दी, जमीन बेच दी बराबर उसमें। और वही एक इतना बड़ा मंत्र था जिसके माध्यम से हमारे पूर्वज बहुत ही कठिनाइयों से गुजरे, बहुत ही कठिनाइयों से गुजरे। अकाल पड़ते थे, सिंचाई नहीं थी, दुनिया भर की परेशानियां थी, लेकिन उन्होंने इसको रखा, संभाल के रखा और हमको ट्रांसफर करके दिए। अगर हम इसे टिका देंगे तो खत्म हुआ हमारा, अब तो मूल ही खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। जाट की बात का क्या, जाट की बात करेंगे बिना जमीन का, कैसा जाट? तो उसको बचाया, चाहे वो 1 किले का हो चाहे 100 किले का, तो उसका कोई फर्क, हमारे यहाँ कोई फर्क नहीं। बीघेगा 1 बीघे 100 बीघे जाट बराबर होता है, लेकिन होना चाहिए, जमीन होनी चाहिए उसकी। तो उसको बचाना चाहते हैं, कल्चर जब भी बचेगी। तो अंत में आप अपने समाज के लोगों को तो आप संदेश दे ही रहे हो, समय समय पर आप करनाल भी आ जाते हो और जिलों में भी जाते हो, और आज जो है प्रदेश की यहाँ पर जो मीटिंग रखी हुई है, इसमें विशेषकर युवाओं को आखिर में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को यही है कि भटके नहीं, चकाचौंध में नहीं आए, जमीन पे पैर रखें, अपनी परिस्थिति को समझें, मेहनत करें, आगे बढ़ें, जो हैं, जो सुविधाएं हैं उनका उपयोग करें, लेकिन कमा के करें, नशे की तरफ ना जाए। जो कुरीति है, जो चरित्र हमें चला गया, जो छोटे बड़े की लिहाज चली गई है, समझे हमारा चरित्र ये नहीं है। हमारे यहाँ तो बाप बैठा है तो बेटा की हिम्मत नहीं थी बैठ जाए, वो पीढ़ी इकट्ठी बैठती नहीं थी, मतलब एक लिहाज थी, बेटा उठ के चला जाता था। जिस पंचायत में बाप बोल रहा है उसमें बेटा नहीं हिम्मत करता था। वो हमारे बेसिक नॉर्म्स अगर बच्चे थोड़ा सा रिवाइव कर लें, समझ लें, तो एक हमारा तो श्रेष्ठ समाज है, तो किसी के काबू पाने वाले नहीं है। हम अपने बच्चों को याद दिला रहे हैं उनका मूल चरित्र। और जैसा मैंने फिर दोहरा रहा हूँ कि जाट अपने लिए कभी नहीं करता, जाट समाज के लिए करता, ये भी हम संदेश देते हैं। हम सब समाज के लिए, सब समाज के लिए, हम सब क्या करते हैं, हम ये बर्दाश्त नहीं करते हैं कि मैं खा रहा हूँ, मेरा पड़ोसी भूखा है, मेरे घर में दूध है, पड़ोसी के नहीं है, तो हम कह देते हैं ले ले भाई, तेरा वजन तू दे, नाज नहीं है तो बोरी बेच दी भाई, तुम ले ले फसल में। तो बर्दाश्त नहीं होता, उससे कोई तकलीफ नहीं, और व्यापार नहीं करता, वो मौके का फायदा भी नहीं, अवसरवादी नहीं है, मौके का फायदा नहीं उठाता। ह्यूमैनिटी, इंसानियत है उसमें, और वही हमारी परंपरा का ईश्वर से ये प्रार्थना है और अपने समाज से अपील है कि उसी पर चलते हुए आगे बढ़े। ये हमारे साथ जुड़े थे युद्धवीर जी, इन्होंने बहुत सी बातें यहाँ पर हमारे साथ जो है साझा करी। और आपको बता दें कि जिस प्रकार पहले गांवों में कहा जाता था कि जिसने अपना दूध बेच दिया तो समझो पूत बेच दिया, तो आज जो है युद्धवीर जी ने एक बात और हमें बताई, साथ ही जोड़ी उन्होंने, कि जिसने अपनी ज़मीन को बेच दिया तो समझो उसने अपनी बेटी को बेच दिया। बहुत सुंदर बातें इन्होंने बताई और समाज के उत्थान के लिए इन्होंने बहुत सी बातों का यहाँ जिक्र भी करा। आप सभी ने यहाँ हमारे चैनल के माध्यम से सुना। आप सभी से हमारा अपील कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, ताकि सभी इस प्रकार के समाज के लोगों तक ये संदेश पहुँचे। फिलहाल करनाल से अपनी सहयोगी सोनम के साथ इंद्रजीत वर्मा की रिपोर्ट।